नमस्कार दोस्तों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आज यानी कि 27 अगस्त 2023 को जूनियर असिस्टेंट के पेपर का कंप्लीट सलूशन बताने वाले हैं। इसके लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डा और ढा। दूसरा क्वेश्चन, नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। क्वेश्चन नंबर 3, बीना जल्दी चला चली आ में विधेय विस्तारण क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जल्दी इसमें विधेय विस्तारण है। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है? तो सुमित्रा नंदन पंत की कुरुक्षेत्र रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। 5, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक अथवा किंतु आदि से जुड़े होते हैं। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 7, के लिए किस कारक का चिन्ह है? ये संप्रदान कारक का चिन्ह है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है 7वें का। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं? ए राइट ऑप्शन है, श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है? तो कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला बधाई पत्र, यह औपचारिक पत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है? तो वनोत्सव, ये दीर्घ संधि, ये अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। 12, किस युग में अशुद्धि है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, प्रतिवर्ष कर्मधारय समास, इसमें अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का काल कौन सा है? तो ये हेतु मद भूतकाल है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है, तो ये विशेषण पदबंध है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है। 15 का ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी धा, जो कि अशुद्ध मेल है, बाकी सभी शुद्ध हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है? तो जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो वहाँ अर्ध विराम लगता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, उस प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश। 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है? तो महल और जगत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी संधि और समास, इसका विलोम शुद्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पद पर्यायवाची शब्द हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है ए, सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं एक ही के। क्वेश्चन नंबर 22, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? तो ये भाववाच्य संभव है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23, शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? इसे उपसर्ग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है।
24 आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है? तो एक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। तो विशेषण उपवाक्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 गद्यांश को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश दिया गया है नीचे, प्रश्नों के उत्तर। 26 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है का आशय क्या है? तो लेखक का हृदय देश की दुर्दशा देखकर चिंतित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 लेखक ने चिंता का विषय किसे कहा है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ऐसी प्रवृत्ति चिंता का विषय है जिसके कारण लोग हर आदमी को दोषी समझने लगे हैं। 27 का बी करेक्ट आंसर है। 28 ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कैसे समझा जाने लगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत की कमाई करते हैं उन्हें लोग मूर्ख समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हताश हो जाना ठीक नहीं है, इस वाक्य में लिखने का लेखक का क्या तात्पर्य है? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था पुनः प्रतिस्थापित हो सकेगी और देश का उद्धार जीवन मूल्यों में आस्था रखने से ही होगा। डी करेक्ट आंसर है 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 निरीह शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? तो विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 रीजनिंग का पार्ट, तो 31 का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर डी ई। 32 का करेक्ट आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध एम एन की बेटी है सही दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 इसका करेक्ट आंसर है, कथन यहाँ पे दिया गया है कुछ प्रश्न उत्तर हैं कुछ लेखक उत्तर हैं, सभी लेखक कवि हैं। तो करेक्ट आंसर है बी, केवल एक और चौथा अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 एक कक्षा में 150 छात्र हैं और लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। लड़कों में से एक कुणाल शीर्ष से 25वें स्थान पर है और केवल 10 लड़कियां कुणाल से आगे हैं। उसके बाद कितने लड़के हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 85 लड़के आगे हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित भाषा में इलेक्शन को ये के रूप में कोडित किया जाता है तो फ्लोटिंग को उसी कोड में कैसे कोडित किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 36 समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन है 1788 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 नीचे दिखाए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या क्या है? तो 18 क्वेश्चन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 का डी करेक्ट आंसर। 38 लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 38 का 112। अगला 39 8 पुस्तकें एक के ऊपर एक रखी हुई है, ऊपर से गिनती करें तो दूसरी, पांचवी और छठी किताबें हिंदी पर हैं। हिंदी की 2 किताबें अंग्रेजी की 2 किताबों के बीच में हैं। हिंदी की 1 किताब संस्कृत की 2 किताबों के बीच में है, जबकि गुजराती की किताब के ऊपर वाली किताब अंग्रेजी की किताब है। कौन सी किताब ऊपर से चौथी है? तो अंग्रेजी की किताब, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 नीचे दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दकोश में आते हैं और फिर सही क्रम चुनिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2 1 5 4 3, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 कथन विपक्षी दल ने बढ़ी हुई बेरोजगारी दर को लेकर सरकार की आलोचना की है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 ही निहित है। अगला क्वेश्चन, कौन से श्रृंखला उत्तर आकृति समस्या आकृतियों द्वारा स्थापित श्रृंखला को जारी रखेगी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 दूसरी। यह कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिक्सनाथ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आपको पता चलता है कि जिस ट्रेन को आप पकड़ना चाहते हैं वह चलने वाली है और टिकट खरीदने का समय ही नहीं बचा है, आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ट्रेन छोड़ने की बजाय उसे पकड़ लें और अगले स्टॉपेज पर टीटीआई को टिकट खरीदने में असमर्थता के बारे में सूचित करें। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45
प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे लोगों को संबोधित करेंगे, एक कथन दिया है। दूसरा दिया गया है, आपसे अनुरोध है कि प्रातः 10 बजे से पूर्व अपना स्थान ग्रहण कर लें। धारणाएं, यदि लोग सुबह 10 बजे से पहले अपनी सीट पर नहीं हैं तो समारोह शुरू नहीं होगा। तो गलत है, समारोह तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू होगा। ये धारणा सही है, यानी धारणा 2 अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कोसा सिल्क जो एक भारतीय रेशम कीट एंथेरिया माइलिटा के कोया से प्राप्त होता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सामान्य जानकारी का क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, निम्नलिखित में से किस सेल का उपयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जाता है? तो फोटोवोल्टिक सेल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक में कांस्य पदक जीतने वाले पहली भारतीय बने हैं? तो भवानी देवी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उस कार्यक्रम का नाम बताएं जो हाल ही में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए DRDO द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो अनुसंधान चिंतन शिविर आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस विदेशी मित्र देश की नौसेना को उसकी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 1991 में कमीशन किए गए खुकरी क्लास का युद्धपोत INS किरपान उपहार में दिया है? तो वियतनाम को दिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में मानहानि को IPC भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 499 के अंतर्गत परिभाषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नुआखाई एक फसल उत्सव भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ सूचित होना या प्रमाणित होना होता है? तो उत्प्रेषण का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। IIHR भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी रणनीतिक प्रत्याशित और व्यवहारिक अनुसंधान के लिए एक केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है। इस संगठन का मुख्य अनुसंधान स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी। 55, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? तो बारडोली सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 56, निम्नलिखित भारतीय रेलवे मार्गों में से किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल माना जाता था और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा मल्टी आर्च गैलरी ब्रिज भी शामिल है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कालका शिमला रेलवे स्टेशन। अगला, विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र, जिसमें पशु दंत कथाएं और कहानियां शामिल हैं, मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं से संबंधित है, जो मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी का नाम बताएं जिसे महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। 5 खजाने 5 भंडार सोना चांदी रत्न अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला, निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय जलप्रपातों और उनसे संबंधित राज्यों का मिलान करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले का हो जाएगा डी, दूसरे का हो जाएगा सी, तीसरे का हो जाएगा ए और चौथे का हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किस खेल कार्यक्रम के शुभंकर के रूप में अप्पू एक हाथी का उपयोग किया गया था? तो एशियाई खेल में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसका पहला महीना चैत्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर बनाया गया था? यमुना नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। अगला, राज्य और उसके राज्य पक्षी के संबंध में सही जोड़े का पता लगाया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र पीले पैरों वाला हरा कबूतर हरियल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा केरल राज्य सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जिसका नाम राज्य के 16वीं शताब्दी के एक भक्ति कवि के नाम पर रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी एजुथाचन पुरस्कारम। केंद्रीय
विद्युत प्राधिकरण CEA ने मसौदा ड्राफ्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम 2023 जारी किया। ड्राफ्ट के अनुसार क्षेत्र से गुजरने वाली 33 kV और उससे नीचे की सभी विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिरैया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है इसका। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर वस्तु कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनती है? तो स्टाइल्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को किस कहा जाता था? तो पास्कलाइन कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर संप्रतीकों को हटा देता है? तो क्लीन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। के मीन्स एल्गोरिथम एक एल्गोरिथम है, तो ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। IoT उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ब्लूटूथ का किया जाता है, ए करेक्ट आंसर है। अपाचे हैंडबुक फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा भाषा में लिखा जाता है, जावा में लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। AI एप्लीकेशंस को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग में नहीं की जाती? पर्ल नहीं की जाती, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? या आउटलुक संचालित की जाती है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, बी करेक्ट आंसर है। साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है? तो डीडीओस अटैक होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 75 वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं? तो टीम बर्नर्स ली हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आसान खोज के लिए कीवर्ड या विषयों को चिन्हित करना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजी की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो ये डिजिटल सिग्नेचर्स का किया जाता है, ए करेक्ट आंसर है। ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं, तो @ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एक कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें ट्रांजिस्टर्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 80 यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डाटा है तो आप फाइल को इनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे सुरक्षित कर सकते हैं, तो पासवर्ड से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है? ऑप्शन नंबर डी चरकुला नृत्य। आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित होती हैं? तो चिन्हट और मसेलिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? श्रावस्ती था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है, तो ये पंचायतन मंदिर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 85 निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? तो दलदली हिरण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 86 फतेहपुर सीकरी को पहले फतहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह फतह शब्द का अर्थ जीत है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? यह फारसी का शब्द है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 लेखकों और उनकी कृतियों और रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो सूरदास अष्टसूर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये गंगा और वरुणा नदियों के संगम पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला, अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? तो 17 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित GI भौगोलिक संकेत टैग उत्पादों और स्थान का मिलान करें, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
पहले का हो जाएगा सी वॉल हैंगिंग गाजीपुर, दूसरे का हो जाएगा हस्त निर्मित दरिया जो कि मिर्ज़ापुर, तीसरे का हो जाएगा कैंची मेरठ, हस्त निर्मित कालीन जो कि भदोही। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नीडा का निर्माण कब किया? तो अप्रैल 1983 में किया, बी राइट ऑप्शन है। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस में सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी, सी करेक्ट आंसर है। उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं? तो शंकरगढ़ और बरगढ़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ वन टेप वन ट्री योजना शुरू की है। यह योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन, नमामि गंगे एवं जल ग्रामीण आपूर्ति विभाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग किया है? तो ये अमलतास रोड को किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 96, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 2012-13 में किस शुरू की गई? ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऊलन ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, सी करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल, वस्त्र, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने सेज को मंजूरी दी है? तो 31 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? 60 फीट है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन, लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन 1957 में की गई। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।